हाँ दोस्तों, आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं सुनील अकेला जी के जीवन परिचय के बारे में है। देखेंगे किस तरह से अकेला जी गजल सम्राट बने और इन्होंने जिंदगी में कितनी मुसीबतें उठाई, कितनी ठोकरें खाई हैं, और ठोकरों को खाने के बाद किस तरह से दुनिया में अपना नाम आगे किया। उन्हीं के बारे में किस तरह से करोड़ भरी गजलें गाते हैं। कुछ लोगों के कमेंट आए हैं और कमेंट में बताया, लोगों ने पूछा है कि अकेला जी इतनी करोड़ गजलें क्यों गाते हैं। तो आज हम उन्हें बताने के लिए आए हैं कि अकेला जी इतनी करोड़ भरी गजलें क्यों गाते हैं। तो आओ माधव कैसेट कंपनी के माध्यम से गौर करते हैं सुनील अकेला जी के जीवन में कुछ चंद लाइनें। आ जाइए दोस्तों। अरे सुमेर श्री गणेश शारदा से समनाते हैं, रे शारदा से समनाते हैं, और आंखों देखा हाल आज कैसेट में गाते हैं। आप लोगों के जाने माने सुनील अकेला जी गजलों के सम्राट कैसे बने, किस तरह से इनके जीवन में घटना घटित हुई, और एक जीता जागता इंसान किस तरह से अपनी कलम को गम की स्याही में डुबो करके आप लोगों के बीच में आ रहा है। तो आइए गौर करते हैं। कहानी नहीं पुरानी है, सुनील अकेला जी की जनता भई दीवानी है। कहानी रहे बताई है, रे कहानी रहे बताई है, और निज पत्नी से शास्त्री जी ने ठोकर खाई है। मेरे भैया आओ देखते हैं अकेला जी के बारे में, किस तरह से अकेला जी अपनी ही पत्नी से दुखी होकर अपनी पत्नी से किस तरह से इन्हें गम मिला और उस गम को आप लोगों के बीच में शेयर किया। तो आओ गौर करते हैं सुनील अकेला जी के बारे में। अरे नगला सुबह नगांव फिरोजाबाद जिला भाई, रे फिरोजाबाद जिला भाई, मेरे भैया अकेला जी के घर में पिताजी का नाम हीरा लाल सिंह है, माता का नाम भूदेवी। एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है ब्रजेश कुमार। लेकिन घर में गरीबी इतनी थी, गरीबी के कारण घर का गुजारा भी बड़ा मुश्किल था। मगर क्या थी परमेश्वर की लीला, पिताजी भी बीमार रहा करते थे। पिता की बीमारी का इलाज कराने के लिए
आपके जाने माने सुनील अकेला जी पैसा कर्ज पर लिया करते थे और उस कर्ज के पैसा से पिताजी की बीमारी का इलाज कराया करते थे। लेकिन दिल में एक बात और नहीं थी, भक्ति भाव वाले विचार थे इनके, और भक्ति की भावना जब इनके मन में जागी है उसके बाद अरे भय भक्ति में लीन कथा को भूत चढ़ो भारी रे, कथा को भूत चढ़ो भारी। और गुरु अपने के घर जाए कथा की कीनी तैयारी। मन में भक्ति की भावना जगी, सोचा क्या करना चाहिए, तो इन्होंने अपने गुरु के पास जाकर के अब गुरु से विद्या ली है कथा कहने के लिए। काफी मेहनत की है इन्होंने, आखिर में वो मेहनत रंग लाई, कथा को सीख लिया इन्होंने। उसके बाद शास्त्री के संग में कर लई सगाई है। जब कथा कहने लगे अकेला जी तो इन्होंने संजना शास्त्री जी से विवाह किया। विवाह करने के बाद पति पत्नी दोनों बड़े आनंद में रहने लगे हैं और मेरे भैया अकेला जी ने विवाह किया संजना शास्त्री जी के साथ में। उसके बाद दोनों लोग बड़े आनंद के साथ में भगवान की अमृतमयी चर्चा का गुणगान करते हैं, भगवान की कथा में ध्यान करते हैं, भगवान की कथा कहते हैं। लेकिन धीरे 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 वक्त बढ़ता चला गया। समय बड़ा बलवान होता है, लेकिन समय के साथ साथ पिता की बीमारी जो थी वो बढ़ती चली गई और बीमारी इतनी बड़ी मेरे भैया दिन प्रतिदिन अकेला जी दुखी हुए पिता की बीमारी को लेकर। लेकिन वो बीमारी अरे लो समय ने फिर पिता की बढ़ी गई बीमारी रे, पिता की बढ़ी गई बीमारी और काफी भाव इलाज के घर पे कर्जा भाव भारी। इतना इलाज कराने के बाद भी बहुत सारा कर्जा हो गया, मगर पिता नहीं फिर भी बच पाए। भय गम में गम ही न कर्ज बारे द्वारे आए। सर पे कर्जा हो गया, पिता का देहांत हो गया। एक तो मुसीबत ये थी कि घर में पिता की मृत्यु के बाद कोहराम है, सर से पिता का साया उठ गया है। लेकिन कर्जे बारे अपना कर्जा लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पिता नहीं फिर भी बच पाए और भय गम में गमहीन कर्ज बारे द्वारे आए। प्रभु ने आफत ये डारी रे, प्रभु ने आफत ये डारी और कोई बंधावे धीर, कोई कोई दे जावे गारी।
धीरज दे जाता है, समझाता है कि ईश्वर की लिखी, विधाता की लिखी हुई कोई मिटा नहीं सकता। कोई कहता है पिता तो खत्म हो गए, अब कर्जा कहां से चुकाओगे। लेकिन असफल हुए जब अकेला जी, तो जिन लोगों ने कर्जा दिया था उन लोगों ने ब्याज चलाना शुरू कर दिया, और जब ब्याज चलाना शुरू किया उसके बाद ब्याज पे ब्याज चलाते हैं, आंखों देखा हाल आज कैसे जमेगाते। कर्जे वाले जो थे पिताजी के देहांत के बाद दरवाजे पे आते हैं, अकेला जी से कहते हैं हमारा लिया हुआ पैसा कब लौटा रहे हो। मेरे भैया अकेला जी हाथ जोड़ के कहते हैं माफ करना भाइयों, जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी हम तुम्हारा पैसा लौटा देंगे, लेकिन क्या करें, किस्मत ने साथ छोड़ा, कर्जा इतना बढ़ गया, लोग ब्याज चलाना शुरू कर दिया, और ब्याज चलाने के साथ साथ जब कर्जे में ज्यादा डूब गए, इधर पत्नी के दिमाग की भावना बदल गई, सोचने लगी हमारे पति के ऊपर इतना कर्जा हो गया और कर्जा न चुका पाया, कर्जे वाले हमारे द्वारे पे आएंगे, हमारी इमेज बिगड़ जाएगी। और माफ करना भाइयों, जब कर्जा सिर पे हुआ, प्रमाण तो ये मिला, अरे भारी कर्जा देखी बुद्धि पत्नी की चकराई रे, बुद्धि पत्नी की चकराई। सुनील घर पे रहे संजना में के कोंधाई, कर्जा हुआ, कर्जे वाले आते हैं, क्योंकि अकेला जी घर में कमाने वाले थे, बड़े भाई खेती करते थे, और आप लोग भी जानते हैं जो कमाने वाला होता है, जो घर का चालक होता है, लोग उसी के पास में जाते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। इससे दुनिया को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमेशा चलते हुए पुर्जा को ही रोका जाता है, जो पहले से ही रोका है उसे कौन रोके। अकेला जी के सामने जब लोग बाग आते हैं कर्जा के लिए, तो उनकी पत्नी कहने लगी तुम कर्जा काहे को दोगे, मैं भी कमाती हूँ, तुम्हारे साथ मेहनत करती हूँ, कथा कहती हूँ, हम अपना पैसा नहीं दे पाएंगे। पति को मुसीबत में देख करके वो पत्नी भी अपना मुंह फेर करके अपने घर चली गई, लेकिन नहीं मालूम था अकेला जी को, जिसको हम फूल समझ रहे हैं वो कांटों का हार है। मेरे भैया अपने घर पे जाने के बाद संजना ने क्या किया, अकेला जी को बिल्कुल मझधार में छोड़ करके चली गई, भूल गई ने। उसके बाद सुनील जी को छोड़ी प्रेम पासे तीनों भाभी, रात दिन मौज उड़ाती है, रात दिन मौज उड़ाती है, और बहुत बुलावा गए नहीं ससुरे में आती है। अकेला जी ने भी समझाया, परिवारियों ने समझाया, रिश्तेदारी के लोगों ने समझाया, बार बार ये कहा संजना जी से ऐसा करो, परिवार की छोटी मोटी नोक झोंक नहीं देखी जाती है, तुम अपनी ससुराल में चली जाओ, लेकिन उनकी समझ में एक भी बात नहीं आई, और अपने गुरूर में, अपने घमंड में अंधी होकर के साफ मना कर दी। अंत में बात पंचायत में पहुंच गई, भले लोग पंचायत के लिए गए, लेकिन संजना की समझ में एक बात भी नहीं आई। मेरे श्रोताओं,
रही घरवा में। घर वाले हैरान हो गए, सोचने लगे इस तरह से अगर हमारी समाज में बदनामी हुई, बहू घर में नहीं आई तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन जिसे हार समझते थे वो जहरीली नागिन बन गई। अकेला जी भी पछता रहे हैं कि ये मैंने क्या किया, इससे अच्छा शादी न करते तो अच्छा था। मगर अकेला पछताते हैं, आंखों देखा हाल आज कैसे में गाते हैं। मेरे भैया, पत्नी के जाने के बाद में दिल को धीरज कौन बंधाए। अकेला जी बड़े उदास हो गए, बड़े बेचैन होने लगे, सोचने लगे बात जी बा, भला मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, और इससे तो हमने कभी कुछ कहा ही नहीं, फिर भी इसने इस तरीका से हमें बीच में धोखा दे दिया। अब रात दिन बेचारे परेशान रहते हैं, क्या करें, सोच रहे हैं इससे अच्छा तो मर जाए तो अच्छा है कि समाज में किस तरह से जाए। लोग सोचेंगे कि इनकी पत्नी नहीं इन्हें छोड़ दिया, बेचारे दुखी हुए। लेकिन बाहर किस्मत, बाहर समय ने कैसा मोड़ लिया मेरे भैया। अरे रात दिन न चैन कह रहे मैं मर जाऊंगा, रे कह रहे मैं मर जाऊंगा, और हुआ अकेला दुनिया में अब नहीं जी पाऊंगा। रात दिन इसी सोच में गुजर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें क्या न करें, कहां जाएं, समाज में किस तरह से मुंह दिखाएं। याद रखना भाइयों, इंसान की इज्जत, घर की इज्जत पत्नी से ही जुड़ी होती है, और जब पत्नी ही अधपर में धोखा दे जाए तो क्या बीतती है इंसान के दिल पर, वो अकेला जी के दिल से पूछो। उसके बाद सोचने लगे मर जाऊंगा, इससे अच्छा ये है अब जीना किसके लिए, जब जीने का सहारा ही हमें धोखा दे गया। और आप लोग जानते हैं, क्योंकि परिवार के लिए इंसान सब कुछ करता है, जब अपने ही धोखा दे जाए तो दुनिया में कोई सहारा नहीं मिलता। लेकिन फिर भी अकेला जी को उदास देखा, एक डूबते हुए तिनके को सहारा देने के लिए माधव कैसेट कंपनी के निर्माता श्रीमान बड़े भ्राता सीटू माधव शास्त्री जी ने अकेला जी को अपने घर में बुलाया, और बुलाने के बाद बड़े प्रेम से समझाया, देखो अकेला जी, जिंदगी अनमोल है और ऐसे इस जीवन को खो देने से कोई फायदा नहीं है। आए हो दुनिया में तो कुछ करके जाओ, और ऐसे ही चले गए तो दुनिया में आने का मतलब क्या है। समझाने के बाद में अपने घर पर रोका, एक बच्चे की तरह पढ़ाया और जिंदगी के मार्ग को बताया। एक सच्चे मित्र, एक सच्चे भाई, एक सच्चे गुरु जैसी मित्रता निभाई। उसके बाद प्राणहीन के घबराते हैं, प्राणहीन के घबराए हैं, और सीटू माधव जी ने अपने घर में बुलाए हैं। अपने घर में बुलाने के बाद सीठू माधव जी ने धीरज बधाया। उसके बाद धीर काफी बदवाई है, और माधव जी को सुमेरे हाथ में कलम उठाई है।
अकेला जी के हाल को देखने के बाद बड़े भ्राता श्रीमान सीटू माधव शास्त्री जो माधव कैसेट के निर्माता हैं, उन्होंने हाथ में कलम उठाई, परमेश्वर का ध्यान किया कि दीन बंधु एक डूबते हुए तिनके को सहारा देने जा रहा हूं, मेरी कलम में वो अलौकिक शक्ति देना जो इस सितारे को इस संसार के आकाश में टमटमाता हुआ सितारा बना सकूं। ईश्वर की कृपा हुई, हाथ से गजल की लेखनी हो गई और गजल लिखने के बाद उसी दिन से आज दिन तक सुनील अकेला जी गजल गा रहे हैं, आप लोगों का प्यार पा रहे हैं। ऐसा ही नहीं, अकेला गजल को गाते हैं, आंखों देखा हाल आज कैसेट में गाते हैं। उस दिन से आज दिन तक सुनील अकेला जी बड़े भ्राता सीटू माधव शास्त्री जी के सौजन्य से आज तक आप लोगों के बीच में गजल लेकर के आ रहे हैं, आप लोगों का प्यार पा रहे हैं। लेकिन प्रभु की ऐसी लीला, गजल पहली ही इतनी हिट हो गई, दुनिया को पसंद आई। आप लोगों को जब इस गजल को गाया, ऐसा ही नहीं, अरे दुख को टूटो पहाड़ गजल दुख में ही गाई है, रे गजल दुख में ही गाई है। पहली कैसेट ने यूपी में धूम मचाई है। मन में तो दुखी थे, क्या करें क्या न करें, क्योंकि जीने का कोई सहारा ही नहीं रहा, कोई उद्देश्य नहीं बचा। फिर उस दुख में ही डूब करके वो गजल दुनिया के सामने पेश की, अपने दिल के खतरों को निकाल करके सभी श्रोता बंधुओं के आगे रख दिया। और आप सबका प्यार इतना ज्यादा मिला कि पहली ही गजल इतनी हिट हो गई, इतनी हिट हो गई, यूपी में धूम मचा गई। और आज भी वो गजल यूट्यूब पर आप लोगों के बीच में नंबर 1 होकर के जा रही है। ऐसा ही नहीं, गजल वो अब भी आएगी, और छोड़ी सनम हमको जिस दिन दुल्हन बन जाएगी। पहली गजल निकली है अकेला जी की माधव कैसेट कंपनी के माध्यम से, छोड़ सनम हमको जिस दिन दुल्हन बन जाएगी, इतनी हिट हुई। उसके बाद करी थी मेहनत अति भारी, और माधव कैसेट में गजलों की झड़ी लगाई डाली। लेकिन संजना जी जरा उनकी ओर भी गौर करें, उन्होंने जब ये कार्यक्रम YouTube के माध्यम से देखे कि अकेला जी हिट हो रहे हैं, गजल के सम्राट हो रहे हैं, गजल गा करके दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं, अब उनकी समझ में शिवम जय ना आए कि हम कहें तो कहें का। बड़ी हैरान हो गई, परेशान हो गई। लेकिन जिस चक्कर में उन्होंने अकेला जी को ठुकराया, वो चक्कर तो चक्कर की तरह रह गया, दुनिया के चक्करों में फंस गई। हाँ, उसके बाद नार के छक्का छूट गए, नार के छक्का छूट गए, और निस दिन गजलें गाई अकेला जी सम्राट है।
कार्यक्रम आप लोगों तक पहुंचा है हमारे बड़े भ्राता श्रीमान सम्मानित सीटू माधव शास्त्री जी के द्वारा कलम चलाई गई है और बड़े ही मार्मिक अंदाज में इस कहानी को लिखा, अकेला जी के जीवन परिचय को आप लोगों के बीच में पहुंचाया। और अगर इसमें कोई भूल हो तो हमसे ही नहीं बल्कि उनसे ही मिलना, ऐसा ही नहीं। कलम सीटू ने चलाई है और सुमित शास्त्री घनश्यामपुर के गाय सुनाई है। माधव कैसे हीरो 9 पूरी। अच्छा